अंधेरे का नहीं होना उजाला है। तो दुःख नहीं है तो हमको सुख है। तो शरीर के सर्व भागों में दुःख नहीं होता है। कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनमें दुःख नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ सुख है। तो शरीर के जिन भागों में दुःख नहीं है, सुख है, तो उसका आप अनुभव करिए, उस अनुभव में ठहरिए। सुख तो आपको अच्छा लगता है, तो सुख को भोगिए। शरीर के जिन जिन भागों में वेदना नहीं है, सुख है, तो तुम सुख चाहते हो तो सुख भोगिए। उस सुख को वृथा क्यों करते? एक जांचिए सिर से पैरों तक, कितने भागों में वेदना नहीं है, वो सुख है वो। और आप सुख चाहते हो तो सुख को भोगिए। मतलब ये हुआ कि हमें सुख की पहचान ही नहीं है। बाहर में देखते हैं विषय सुख मिलता है, उसको तो पहचानते हैं, उसको पाने के लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं। वह तो वास्तव में सुखाभास है, सुख ही नहीं है। सुखाभास के लिए तो प्रयत्न करते हैं, जो दुख ही है, दुख पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और जो सुख मौजूद है, व्यक्त है, यानी स्वास्थ्य का होना, वेदना रहित भागों का होना, रोग रहित शरीर का होना, वह निरोग अवस्था है। और निरोग अवस्था को हम सुख कहते आए हैं। स्वास्थ्य सुख है तो हम कहते आए हैं। तो जो भाग अस्वस्थ नहीं है, निरोग हैं, तो उन भागों को सुख रूप देखें। उस सुख को आप भोगिए, उस सुख के भोग में ठहरिए, आपको सुख की वांछा की पूर्ति होगी, आप सुखी रहेंगे। और क्या करना है? बाहर तो सुखाभास है, वो दुख ही है। विषय दुख है तो दुख है, विषय सुख है तो दुख है, तो बाहर की तो बात ही नहीं है। बात तो भीतर की है। भीतर में सुख है, उसको हम पहचानते नहीं है। जिन भागों में वेदना है, उसको तो बराबर पहचानते हैं, दुख को तो पहचानते हैं। बाहर में विषय सुख दुख है, वो उसको तो पहचानते। शरीर में दुख है, उसको भी पहचानते। गजब है, सुख चाहते हैं और सुख को पहचानते ही नहीं है। सुख कैसे मिलेगा? सुख चाहते हैं, पहचान नहीं है। स्वास्थ्य भी चाहते हैं, बीमार भी नहीं रहना चाहते, स्वस्थ रहना चाहते हैं, और स्वास्थ्य है उसको पहचानते नहीं है। पहचान बिना कैसे भोगेंगे? देखें, किन्हीं भागों में देखिए, आपको अभी वेदना नहीं है। हथेली में, पख्तली में, पीठ में, जांग में। कुछ लोगों को किसी भाग में वेदना हो सकती है, पर ऐसा नहीं होता कि किसी कोई कहे कि सारे बदन में दर्द है। कहीं न कहीं तो ऐसी स्थिति है जहाँ वेदना नहीं है। तो वेदना का नहीं होना वह सुख है। अनुभववादी का ये कथन है। अनुभववादी ये कहता है कि जहाँ शरीर में वेदना नहीं है वहाँ सुख है। ज्ञानवादी को तो खबर ही नहीं है, बाहर ही खड़ा है। मुझे ज्ञानवादी तो बनना ही नहीं है, हमें तो अनुभववादी बनना है। तो अनुभववादी ये कहता है कि हाँ, कुछ भाग में तो मेरे वेदना है, कुछ भाग में वेदना नहीं है। वेदना नहीं है माने सुख है। तो अब देखो, देखो आप कहते हैं वैसा मेरे कोहनी में तो कोई दर्द नहीं है, कंधों में भी कोई दर्द नहीं है, पीठ में भी नहीं है, गर्दन में भी नहीं है, कानों में भी नहीं है, और गिनते चले जाओ, बहुत सारे भागों में कोई वेदना ही नहीं है। वही तो सुख है। उस सुख को भोगने की फुर्सत ही नहीं है हमारे को, क्योंकि हम तो विषय सुख के लिए प्रयत्नशील हैं। हम अनुभववादी नहीं है, ज्ञानवादी हैं। ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, ज्ञायक ज्ञायक, जाननहार, ज्ञाता। पागल हो गया। जहाँ विषय सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, दुख ही दुख में है, तो दुखवादी बन रहा। ज्ञानवादी है वो दुखवादी है। अनुभववादी पहचानता है। अनुभववादी को पता है कि मेरे किसी भाग में वेदना नहीं है और किसी भाग में वेदना है। वो पहचानता है, क्योंकि अनुभव करता है। वो आंखें बंद करता है, पाँव से मस्तक तक अनुभव करने का प्रयत्न करता है। वो तो नाम है, उसने अपने को अनुभववादी माना है। और आगम भी कह रहा है कि ये जीव तो स्वभाव से अनुभूति स्वरूप है, तो मेरा तो स्वभाव ही अनुभव करना है। मूर्खता से बाहर ज्ञानवादी बना हूँ। तो ज्ञानवादी तो मैंने छोड़ दिया बनना, सुखवादी बना हूँ, अनुभववादी बना हूँ। अब अनुभव में दो बातें खड़ी हो गई।
कहीं कर्म का विपाक है तो दुख लगता है, यहाँ बराबर सिर में दर्द है या घुटनों में दर्द है, कोई कोई कहे आंखों में दर्द है, कोई कहे दांतों में दर्द है। मानते हैं भैया अभी दर्द है, तकलीफ है, पर जरा देखो, तुम अनुभव वाले हो तो अनुभव का क्षेत्र तो बड़ा है। जिस भाग में वेदना है उतना ही तो अनुभव का क्षेत्र नहीं है। अनुभव का क्षेत्र आपाद मस्तक है, बहुत बड़ा है। वस्तुतः 3 लोग प्रमाण है, 300 राज्य प्रमाण है, सिमटा है वो तो उन भागों को जरा तलाश करिए जिनमें वेदना नहीं है, मानी सुख है। तुम सुख चाहते हो ना भैया, या तो बोलोगे हम सुख नहीं चाहते हैं। सुख चाहते हैं तो सुख बता रहे हैं, भोगो उसको। ये तो नहीं बात है भूख लगी है, भोजन चाहिए, भोजन देते हैं, खाते ही नहीं हो आप, ही क्या बात हो गई। तो सुख चाहते हो, हम तुमको सुख बता रहे भाई, जीवन तो सुख बता रहे, सच्चा सुख बता रहे। देखो तुम्हारे हाथ के अंगूठे में, दाएं हाथ के अंगूठे में दर्द नहीं है, हाँ दर्द तो नहीं है, तो दर्द का नहीं होना सुख है, दुख का नहीं होना सुख है। दर्द हो जाए तो कितना डॉक्टर के पास जाओगे, एक अंगूठे में कैंसर हो जाए तो प्राण निकल जाए, तो तुम्हें सुख की स्थिति तो है, कह सकते हो हाँ यार अंगूठे में दर्द तो नहीं है, मैंने सुख है। तो उस सुख के अनुभव में ठहरिए। सुख भोग है ना, सुख चाहते हो तो ये क्या बात हो गई। सुख चाहते हो और भोगना नहीं है, ये क्या बात हो गई। सुख चाहते हो और भोगना नहीं है, पता नहीं था तब तो कोई बात नहीं, पता करा रहे हैं तुम्हारे को, देखो अनुभव करके देखो। पहले तो ज्ञानवादी मत बनो, अनुभववादी बनो। ज्ञान तो बहिर्मुख से प्रकाश है, उसकी तो बात ही नहीं है। वो तो इंद्रिय ज्ञान है, उसको हमको इंद्रिय ज्ञान में समझे नहीं। हम तो इंद्रिय ज्ञान वाले तो है नहीं, हम तो इंद्रियों को जीतने वाले कुल में हैं, जहाँ इंद्रियों को जीता जाता है, मन मूर्त पदार्थों को नहीं देखा जाता है। हम तो ऐसे कुल में हैं। हमारा कुल तो भगवान की मूर्त प्रतिमा को देखने को भी मना करता है, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान है। हमारे कुल में मूर्त नहीं देखा जाता है। हम तो जिनेंद्र हैं, इंद्रिय ज्ञान का जय करने वाले, इंद्रिय निरोध वाले हैं। हमारा कुल ही ऐसा है जहाँ इंद्रियों को जीता जाता है। तो जो शेर है वो कहेगा, शेर का बच्चा कुछ अन्य जानवरों से डरता थोड़ी है, हम तो कुल ही शेर का है, अन्य जानवरों से डरेंगे थोड़ी हम। वो सियार से थोड़ी डरेगा, हिरण से थोड़ी डरेगा, वो हाथी से नहीं डरता वो। तो हम तो जिनेंद्र के मार्ग में हैं। मैंने मूर्त को नहीं देखने जानने वाले ज्ञान वाले तो है नहीं, ज्ञान तो मूर्त का ही होता है। हम ज्ञानवादी तो नहीं है, जैन नहीं है तो ज्ञानवादी नहीं है, ये तो पक्की बात हो गई। जैन तो अनुभूति स्वरूप है, अनुभववादी है, अपना अनुभव करता है, पर का ग्राहक नहीं है वो, परिग्रह का तो त्याग करता है वो। परिग्रह का त्याग माने पर के जानने का त्याग, पर वस्तु का त्याग तो कौन कर सकता, तो दिन नहीं पड़ा है। पर वस्तुओं के ज्ञान का त्याग या परिग्रह, पर वस्तु तो बड़ी है बाहर, ज्ञान नहीं करते हो, यह हुआ परिग्रह का त्याग। और एक एक करके नहीं त्याग करते हैं, अनुभव करते हैं, सारे पर पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। ये चरणान योग की शैली के पदार्थ को छुड़ाना होता, अनंत बार कर लिया। यहाँ तो हम समय सारी हैं, समय सार स्वरूप अपनी वस्तु को अनुभव करते हैं। हम तो सारे जगत का ज्ञान नहीं करते हैं, हम तो सर्व पदार्थों के ज्ञान का त्याग करते हैं, इंद्रिय ज्ञान का त्याग। इंद्रिय ज्ञान में सारा ही मूर्त लोक आ गया, एक एक करके त्याग नहीं करते हैं। हम तो ज्ञान के त्याग में सारे पदार्थों का, सारे मूर्त पदार्थों का त्याग हो गया। एक एक करके त्याग करना वो शुद्धोपयोग का, मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का स्वरूप नहीं है। ज्ञान में का त्याग, ज्ञान में त्याग होना वो प्रत्यय ज्ञान है। तो हम तो ज्ञानवादी नहीं, हम तो अनुभववादी हैं। तो मूर्त पदार्थों को जानना तो कोई हमारा स्वरूप ही नहीं, तो जैन पना ही नहीं है। हम तो स्कूल में ही पैदा नहीं हुए, यहाँ तो इंद्रियों को जीता जाता है। तो हम तो अनुभववादी हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव खुद का होता है, स्वानुभव। और हम सुख चाहते हैं, तो शरीर सिर से पांव तक यहाँ अनुभव होता है। और हम सुख चाहते हैं तो देखो बताते हैं यहाँ सुख है, जांच लो भैया, हाथ के अंगन को आठ सी क्या, कोई बातें बातें नहीं करना। देखो तुम्हारे पकतली में दर्द है क्या, तुम्हारे गर्दन में दर्द है क्या, तुम्हारे कंधों में दर्द है क्या, कानों में है क्या, आंखों में क्या, नासिका में है क्या, लाट में, बाएं भाग में, दाएं भाग में, हर तो छोटी छोटी सब जगह देख लो, बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो अनुभववादी हैं, तो अनुभव करेंगे अपना, और सुख का ही अनुभव करेंगे। तो सुख चाहते हैं, दुख क्यों, दुख का अनुभव क्यों करेंगे।
सुख जीवंत मौजूद है, उस सुख के अनुभव में ठहरो। तो बहिर्मुखता तो नहीं होगी, सुख तो भीतर है, तो बहिर्मुखता का तो निषेध हो गया। हम बहिर्मुख तो नहीं हो रहे, अंतर्मुखी हैं, अनुभव में खड़े हैं, अनुभववादी हैं, अनुभव ही कर रहे हैं। और ऐसे स्थल का कर रहे हैं जहाँ दुख नहीं है तो माने सुख है। हम तो सुख का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव करें तो हमारे सुख की कांक्षा की पूर्ति हो रही है। तीन भुवन में जीव अनंत सुख चाहे, हम सुख को भोग रहे हैं, हमारे सुख की कांक्षा की पूर्ति हो रही है। और क्या चाहते हैं, इससे अधिक क्या चाहते हैं? सुख की तो चाहते हैं, सुख मिल रहा है हमारे को, तो जिसकी इच्छा पूर्ति होगी तो कितना सुख मिलता है उसको। जो चाहता था वो मिल गया, इससे बढ़िया कोई चाह दुनिया में नहीं होते। सुख की चाह में सब कुछ आ गया, सारी दुनिया को जीत लिया उसने। सुख की चाह पूर्ति हो गई तो भगवान हो गया। तो मार्ग कितना बना कि पहले तो ज्ञानवादी मत बनो, पहले नंबर पे तो अनुभववादी बनो। ज्ञान तो मूर्त का होता है, पर का होता है, बाहर का होता है, वो तो कोई मतलब ही नहीं कोई भी, वो तुम्हारा कुल ही नहीं है। हमारा तो जिनेंद्र का कुल है, यहाँ तो इंद्रियों को जीता जाता है, मूर्त पदार्थों को नहीं देखा जाना जाता है, वो तो कोई बात ही नहीं है। मूर्त का तो नाम ही हमको इष्ट नहीं है। मूर्त से तो संसार यात्रा होती है, पुद्गल से तो बंधे हैं उसको तो पुद्गल को जान जान के बंध रहे हैं, तो पुद्गल को तो जानना ही नहीं है। हमें तो अपने स्वरूप को देखना जानना है, और स्वरूप तो देह प्रमाण में मूर्त देह के बराबर हमको अनुभव में भी आ रहा है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ, तो मैं मिल भी रहा हमारे को, मैं अपने को पा गया। अब अपने को पा गए, हम तो चाहते तो सुख है भैया। तो जो मैं हूँ ये सुख दुख वाला है, ये खाली ढोली है, नहीं किसी भाग में वेदना है, किसी भाग में वेदना नहीं है। तो वेदना नहीं है तो सुख है, दुख का अभाव ही सुख है। पर वो होगा कब? दुख के अभाव का हम अनुभव करें, ये शर्त है। दुख का अभाव होना पर्याप्त नहीं है, दुख के अभाव का हम अनुभव करें। अनुभववादी है हम तो। जो दुख का नहीं है, जैसे जांग में दुख नहीं है, कि कानों में दुख नहीं है, या दांतों में दुख नहीं है, कि ललाट में दुख नहीं, बहुत सारा भाग, एक भाग ही काम कर जाएगा हमारे, तो उसका अनुभव करेंगे तो दुख नहीं होगा। या तो बहुत सारे भाग, चुनाव बहुत सारा है, लॉट ऑफ चॉइस इज देयर, बहुत सारे भाग हैं जहाँ वेदना नहीं है, सुख है। तो अब ये तो मत कहो साहब सुख नहीं है, मैं दुखी हुई, बात खत्म हो गई। हाँ दुख तो है, पर सर्व भागों में तो नहीं है ना भैया। तो कितने भाग ऐसे हैं, तुम ध्यान का अभ्यास करते हो, अंतर में विचरण करते हो, तो पहचान तो हुई है भाई, किसी भाग में वेदना, किसी भाग में वेदना नहीं है। ऐसे अनजान तो नहीं है, कोई ज्ञानवाद में नहीं पड़े थे हम, तो अनुभववाद में तो आ गए हैं। सिर से पांव तक अंतर यात्रा भी करते हैं, तो हमें मालूम भी पड़ता है कि किसी भाग में वेदना और किसी भाग में वेदना नहीं है। और ये भी देख रहे हैं बहुत सारे भागों में वेदना नहीं है। अनुभव अनुभव से जान रहे हैं भाई, कोई कागजी पढ़ाई थोड़ी है, लिखा पढ़ी थोड़ी है, तो कुछ सुनना बोलना तो लिखना थोड़ी है। यहाँ तो देख रहे हैं, हाँ भैया हमारे जो है पगतली में दुख नहीं है, हथेली में नहीं है, अंगुली में नहीं है, अंगूठे में नहीं है, एड़ी में नहीं है, टखने में नहीं है, पिंडली में नहीं है, जांग में नहीं है, पीठ में नहीं है, गर्दन में नहीं। अरे बहुत सारे, किसी के किसी भाग में, किसी किसी भाग में, एक आध भाग में होगी। बहुलता से हम सुखी हैं, सुखी तो है, पर माने कब जाएंगे सुखी? जब सुख का अनुभव करोगे। पैसा है तो, और पैसे से आटा ही नहीं खरीद तो भूखे मरते, तो क्या करें उसका तो कोई उपाय नहीं। धन है और भूखते नहीं है, तो फिर तो भूखे ही मर जाएंगे हम, होते सते, होते सते मरते हैं। तो सुख होते सते दुख पा रहे हैं, बताओ, सुख होते हुए दुख पा रहे हैं, गजब बात है, अद्भुत है। आशे मुझे देखिए, अरे प्रभु भिक्षार्थ ब्रह्मंत, ये राजा भीख मांग रहा है, भीख, गजब बात है। ये सुख वाला जीव कर रहा, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये क्या बात है? बहुभावों में जो सुख वाला है वो कहता है मैं दुखी हूँ। हमें तो हंसी आती है, तू कैसा दुखी है यार? तेरे तेरे पीठ में दर्द नहीं, तेरे सीने में दर्द नहीं, तेरे पेट में दर्द नहीं, तेरे कोने में दर्द नहीं, तेरे कलाई में दर्द नहीं, तेरे अंगूठे में दर्द नहीं, कितना कितना तो सुख है तेरे को। इसको दुखों से पूजा करके तो बहुत अच्छा है। तो अच्छा कब कहलाएगा? जब तू अच्छे पने को भोगेगा। पैसे वाला कब? जब भीख नहीं मांगे, क्या का पैसे वाला है? हम तो भगवान से जाके, हे भगवान, हे आनंद दाता, आनंद मुझको दीजिए, वो कहाँ से देगा आनंद भैया? ज्ञान में खड़े होकर के गेहूं से सुख मांगता है,
हमें तो हँसी आती है। तो ज्ञान में क्यों खड़ा है भाई? ज्ञान में क्यों खड़ा है? सुख के लिए तो खड़ा है। ये गेहूँ मुझे सुख देना, विषय सुख देना। अब विषय सुख तो दुःख है, पराधीन तो दुःख होता है, सुख होता ही नहीं है। गेहूँ से तो माँगने का मतलब नहीं, ज्ञानवाद में तो बात बनेगी नहीं। बात तो बनेगी अनुभववाद में। बाहर रहने से तो कुछ बात बनेगी नहीं। बाहर खाने में परिवर्तन कर लोगे, फल खाओगे, गेहूँ नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, इससे तो कोई बहुत बात बनने वाली नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत तुम समझते हो कि मैंने स्वास्थ्य की परवाह कर ली, पर कोई इससे कोई ज्ञान में खड़े रहकर कोई मोक्ष वोक्ष तो होने वाला नहीं है। माने तुमने सुख को तो ढूंढा ही नहीं, पुद्गलों में फेर फार करके तुम सुखी होना चाहते हो। पुद्गल तो दुखी देगा, चाहे तुम कुछ भी खा लो भले से। वो फल खाओगे, फल में भी इन्फेक्टेड फल आ गया तो ऊपर पहुंच जाओगे। तुम्हारी तुम्हारी फिलोसफी सब फेल, एक नंबर जीरो आ जाएगा नंबर। इतना केमिकल डाला जा रहा फलों में, तुम फल खा के मर जाओगे। वो गेहूं खाने वाला तो बच जाएगा, तुम फल खाने वाले मर जाओगे। तुम्हारी फिलोसफी फेल। क्या करें भैया? सुख का उपाय क्या है? सुख का उपाय तो सुख है तुम्हारे पास। तुम सुख होते दुख पा रहे हो क्योंकि सुख को पहचानते नहीं हो। तुम तो भगवान को सुखी देखते हो, परिवार को सुखी देखते हो, दुनिया को सुखी देखते हो, खुद को सुखी नहीं देखते हो। बस वो पैसे वाला है, मेरे पास पैसा है नहीं, उसके पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। उसके पास तो रहने को मकान है, मेरे पास रहने को मकान ही नहीं है। ये तो माप है हमारा। और शरीर में वेदना नहीं, ये सुख है भैया। बेटे का ब्याह करना हो तो बेटी वाले पैसे वाले हैं कि नहीं? बेटे का ब्याह करने वाला बेटा वो सामने परिवार वाला पैसे वाला है कि नहीं? ये तो माप है हमारा। कितना पढ़ा लिखा है, कितना पैसे वाला है, वो कितना स्वस्थ है तो ये तो पता ही नहीं, पूछते ही नहीं। तुम बीमारी तो नहीं तुम्हारे पास कोई? वो तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई शरीर में वेदना तो नहीं है, वो तो पूछने का सवाल ही नहीं। सुंदर है कि नहीं, बलवान है कि नहीं, पैसे वाला है कि नहीं, ज्ञान वाला है कि नहीं, सुख वाला है कि नहीं? सुख का माप तो ये है ना, सुंदर है, गोरा है, नाक नक्श बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, शरीर से बलवान दिखता है, अंदर कैंसर लिए बैठा है। ये तो पता ही नहीं था हमारे को, हमने शादी कर लिया, क्या होगा बताओ? सुख की पहचान ही है, सुख चाहते हैं तो अनुभव में हमको सुख की पहचान होती है। क्या पहचान होती? किसी बाग में वेदना है वहां तो बराबर तकलीफ है, और किसी बाग में वेदना नहीं, ये है, ये सुख है। यहाँ ठहरना, मेरे को जगह मिल गई, सुख का स्थल मिल गया, सुख ही मिल गया। वेदना नहीं जिस बाग में हो रही है तो सुख हो रहा है, मालूम ही नहीं हमको। तो उसमें आप ठहरो, उस सुख को भोगो, सुख की कामना की पूर्ति करो और सुखी हो जाओ। पैसा है तो रोटी, भूख लग रही है तो रोटी आटा लाओ, रोटी बनाओ और खाओ, काय भूखे रहते हो? साधन है, फिर साध्य की प्राप्ति क्यों नहीं है? भूख लगी है, भोजन रखा है, थाली में डाल भी दिया, खा ही नहीं रहे हो। कुदरत ने हमको निरोग दशा दी है, निरोग दशा को हम सुख कह रहे हैं, स्वास्थ्य को हम सुख कह रहे हैं। स्वास्थ्य तुम्हारे पास है, न कैंसर है, न डायबिटीज है, न टीबी है, न कोई हार्ट खराब हो रहा है, न बीपी है, न कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज। सब तो वो तो चलो डॉक्टरी जांच में तो वेदना नहीं है ना भैया। हथेली में दर्द नहीं है, छोटी अंगुली में दर्द नहीं है, अनामिका में भी नहीं है, मध्यका में भी नहीं है, तर्जनी में भी नहीं, अंगूठे में भी नहीं है, और कितने भागों में दर्द नहीं है भैया, तो सुख है ना भैया। तो इन स्थानों पर जरा ठहर कर सुख भोगो। क्यों कंगाल रहते हो, क्यों दुखी रहते हो? झूठ मूठी सुख होते हुए, सुख की पहचान नहीं होने से तुम सुख नहीं भोगते हो, और बाहर में सुखाभास की पहचान है, वो सुख भोगते हो। तुम्हारी पहचान ही खोटी है। ज्ञान में सुख ढूंढते हो, भगवान के दर्शन करते हुए, भगवान के पूजन करते हुए, प्रवचन सुनते हुए, ऐसे सुख नहीं मिलता भैया। ज्ञानवादी तो बनना ही नहीं है, ये तो पहली शर्त है, वो जिनेंद्र नहीं बन पाओगे। ज्ञान तो इंद्रियों से ही होता है। वो तो उसका तो कुल ही नहीं है हमारा, उस कुल में हम पैदा ही नहीं हुए, और नहीं हुए तो हमने उस मार्ग को स्वीकार कर लिया, उस कुल वाले हो गए। बात की बात है, कुल तो हम जो जैसा आचरण के वैसा कुल हो गया हमारा। हमारा कुल अनुभव का है, अनुभूति स्वरूप है, हम ज्ञान स्वरूप नहीं है। जन्म का कुल तो कोई कुल ही नहीं होता है, जो आचरण के हिसाब से कुल बनता है। जैन भी अगर मांसाहार करने लगे तो काहे का जैन है वो? जैन नहीं है। और कोई नीची जात में जन्मा है, मान लो जहाँ
परिवार वाले मान पहले मांसाहार करते हैं, अब ये नहीं करता है, तो सुधर जाता है। तो सात व्यसन सेवन करके भी जीव मोक्ष चले जाते हैं, तो कुल बदल लेते हैं, इसमें क्या है। सात व्यसन सेवन करने वाला शूद्र है, और क्या है, अपने शूद्रपने को छोड़ देता है, उच्च कुल वाला हो जाता है। तो हमारा शूद्रपना क्या है, ज्ञानवादी वो शूद्र है, और ज्ञानवादी नहीं है वो उच्च कुल वाला है। जो इंद्रिय ज्ञान में खड़ा है वो शूद्र है, जो इंद्रिय ज्ञान में नहीं खड़ा है वो उत्तम पुरुष है, महापुरुष है, पुराण पुरुष है, वो 63 साल का पुरुष है। तो हमको अपने शरीर में रहना है, और देखो तुम सुख है उसको अनुभव करो बस। हम दुख का अनुभव करने की बात नहीं करते, सुख चाहते हो सुख का ही अनुभव कराते, दुख का अनुभव नहीं कराते। तो सुख के स्थल को तुम, सुख का स्थल भी मत हो, दुख का भाव को सुख समझ लो अभी तो आप। क्यों, अंधेरा नहीं है तो उजाला है, गारंटी है। तो ऐसा नहीं होता कि अंधेरा नहीं है उजाला नहीं हो। वेदना नहीं है और सुख नहीं है तो हो ही नहीं सकता, झूठ बोलती हो तुम, तुम्हारी समझ नहीं है, तुम्हारी पहचान गलत है। वेदना नहीं है तो खरे कर सुख है, और सुख को तुम चाहते हो तो वहाँ ठहरोगे तो सुख तुम्हारे भोगने में आएगा, और सुख भोगने में आएगा, दुख भोगने में नहीं आएगा। तुम दुख से बच जाओगे, और ऐसे सुख भोगते भोगते तुम परमात्मा बन जाओगे। ज्ञान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।